अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 68। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि ऑटोकैड में कोई भी जब ऑब्जेक्ट आप डिज़ाइन करते हो और उसका कोई भी ड्राइंग्स बनाने के बाद जब उसको फ्रंट एलिवेशन बनाते हो तो किस तरह बनाया जाता है और मल्टी स्टोरी का फ्रंट एलिवेशन कैसे बनाया जाता है। तो हम पिछले प्रीवियस लेसन में भी हमने फ्रंट एलिवेशन पे काम किया था और सही डिटेल से किया था काम, और इस लेसन में भी हम फ्रंट एलिवेशन पे काम करेंगे और ये लास्ट हमारा प्रोजेक्ट होगा फ्रंट एलिवेशन के लिहाज से। और इस पे हम फुल डिस्कस करेंगे कि आपने फ्रंट एलिवेशन किस तरह डिज़ाइन करना है ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी फ्रंट एलिवेशन हो आप डिज़ाइन कर सको। तो इस पर हम पूरी डिटेल से देखेंगे कि फ्रंट एलिवेशन पे हमने किस तरह डिज़ाइनिंग करनी है और इस पर किस तरह काम करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना लेसन। तो उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा। तो फर्स्ट हमारे पास आज का लेसन 68 लेसन है और आज के लेसन में हमने फ्रंट एलिवेशन को पूरी डिटेल से देखना है और बिल्डिंग फ्रंट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में आप फ्रंट एलिवेशन किस तरह अप्लाई करते हो इस चीज़ को हमने डिटेल से देखना है। तो मैं यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, कंट्रोल ओपन करता हूँ। मैंने मेरे एक ड्राइंग बनाई हुई मैं उसे ओपन करना चाहता हूँ। तो मेरे पास ड्राइंग है जी, ये ड्राइंग है ओपन। यहाँ पे मेरे पास दो, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ग्राउंड फ्लोर भी है और साथ में ये देख सकते हैं आप मेरे पास फर्स्ट फ्लोर है। अब इन दोनों ये हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं और मैंने दो फॉर एग्जांपल दो फ्लोर्स हैं, इनकी मैंने फ्रंट एलिवेशन लेनी है। तो उसके क्या तरीकाकार होगा, किस तरह हम लेंगे, तो उसके मैं डिटेल से आपको बताता हूँ। तो इसमें ग्राउंड फ्लोर को इसमें मूव कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि है तो ग्राउंड फ्लोर है, लेकिन एंटर सेलेक्ट, इसको सिलेक्ट करके इसको मैं टॉप वाली साइड पर ले जाता हूँ। और इसको भी मैं उठाता हूँ और टॉप पे ले जाता हूँ। ओके, इन दोनों का आपने फ्रंट एलिवेशन मैंने लेना है। फ्रंट एलिवेशन से आप क्या करोगे, दोनों का अलग अलग पहले फ्रंट एलिवेशन आपने लेना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, उसके लिए आपने इस तरह करना है, एक्सेल एंटर, कंस्ट्रक्शन लाइन लेनी है आपने। F8 प्रेस करता हूँ मैं ताकि मेरे पास लाइन स्ट्रेट लगे। पहले मैं इसको क्या करता हूँ, एल एंटर करता हूँ, एल एंटर, कुछ फासले में मैं यहाँ से यहाँ तक एक एल एंटर कर दिया मैंने। ऑफसेट ओ एंटर, 10 फुट का एक ऑफसेट ले लेता हूँ यहाँ से। तो डेसिमल में इसकी आर्किटेक्चर यूनिट सेट कर लें, डायमेंशन डी एंटर करें, मॉडिफाई आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके, सेट करें एंड क्लोज। ऑफसेट ओ एंटर, 10 फुट का ऑफसेट ले लें आप इसका, ओके। अब यहाँ से अपने सबसे पहले आप एक्स एल एंटर, मेरे पास ये दीवार है, इसका ले लें आप, इसका ले लें, इसका ले लें, एक्सेल एंटर, मेन गेट है, ओके। कार पोर्च आ गया, मेन गेट आ गया, ओके। ये हमारे पास यहाँ पे यहाँ तक अपने से ट्रिम कर लें। पहले वाली लाइन है ये गलत लगी हुई, इनको मैं स्ट्रेट कर दूँ, एक्सेल इंटर,
ये स्ट्रेट इसलिए नहीं लग रही क्योंकि ये लाइन है ही टेढ़ी है, लेकिन आप यहाँ से एल एंटर करके नीचे लें। ओके, ट्रिम TR डबल एंटर, इनको ट्रिम कर लें, इनको भी ट्रिम कर लें और यहाँ से इन सबको सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें। फर्स्ट स्टोरी आ गया हमारे पास। सेकंड की मैं एलिवेशन लेता हूँ, XL एंटर, मैं इनके फ्रंट एलिवेशन भी लेना चाह रहा हूँ और मैं इनकी चाहता हूँ मैं साइड से भी एलिवेशन लेना चाहूँ। तो साइड से आप किस तरह लेंगे एलिवेशन, यहाँ से देखिए एक्सेल, इसको मैं यहाँ से मैं पहले आपको ये वाली लेके बताता हूँ, फिर मैं इसी चीज़ को क्या करता हूँ कॉपी करके मैं इसे मूव करके तो मैं आपको बताऊँगा किस तरह आपने लेनी है। एल एंटर, ओ एंटर, 10 फुट एंटर, सही है। एल एंटर, एक्सएल एंटर, XL एंटर, ओके, ट्रिम TR डबल एंटर, TR डबल एंटर, कंट्रोल Z, TR डबल एंटर, ओके। तो ये भी हमारा हो गया। अब इन पे हम थोड़ा सा काम करेंगे, किस तरह काम करना है, क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल से देख रहे हैं। तो मल्टी स्टोरी के लिए मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, काम इस पर मैं करता हूँ और इसी चीज़ को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। फ्रंट एलिवेशंस, तो आपने यहाँ से सबसे पहले गेट्स वगैरह बनाते जाएं, यहाँ से ये चीज़ बनाएं, दीवार्स वगैरह बनाएं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इस पर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ से सबसे पहले यहाँ से ये विंडो बनानी है। विंडो के लिए मैं एल एंटर करता हूँ, एल एंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक एल एंटर किया मैंने, ऑफसेट ओ एंटर, 3 फुट का ऑफसेट देता हूँ यहाँ से, ओ एंटर, 4 फुट का ऑफसेट देता हूँ, ओ एंटर, 1 फुट का ऑफसेट और ले लेता हूँ यहाँ से। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, ऑफसेट लेना है, TR डबल एंटर, इसको ट्रिम कर लो, इसको भी यहाँ से ट्रिम कर लो, ओ एंटर, 6 इंच कर लेता हूँ, 6 इंच एंटर, बाहर वाली साइड वापस का ऑफसेट ले लो, इसको अंदर वाली साइड ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं से ओ एंटर, 3 इंच एंटर, CH एंटर, चैम्फर, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ दिया मैंने। मैं यहाँ से एल एंटर करता हूँ सेंटर से, यहाँ तक एल एंटर करता हूँ, यहाँ तक, और बल्कि यहाँ से आपने ऐसा करना है, एल एंटर करें, यहाँ से यहाँ तक एल एंटर, यहाँ से यहाँ तक मैं एल एंटर करता हूँ,
एल एंटर, इसका जो मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट है और इसका मिड पॉइंट अपने एल एंटर। दो एंटर, 2 इंच एंटर, ओ एंटर, 1 इंच एंटर, बीच वाली लाइन रीड कर दें, रीड होगी। अब मैं इसे ट्रिम करता हूँ, टी आर डबल एंटर, यहाँ से इसको ट्रिम कर लो, यहाँ से इसको ट्रिम कर लो, यहाँ से इसको, सॉरी, टी आर डबल एंटर, ये 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 सारी ट्रिम हो गई, इसको भी ट्रिम कर लो। यहाँ से मैंने फासला बहुत ज़्यादा ले लिया, बेसिकली मैं यहाँ से फासला थोड़ा कम करता हूँ। ओ एंटर, 3 इंच एंटर, एल एंटर, एल एंटर, एल एंटर, एल एंटर, एल एंटर, टी आर डबल एंटर, चैम्फर कमांड अप्लाई करें, सी एच ए एंटर, इसको इसी से जोड़ दिया मैंने, इसको इसी से जोड़ दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ओके। यहाँ तक मैंने काम किया, इसको डिलीट करता हूँ। आर्क ए, अब बल्कि अब पहले हम यहाँ पे ये करते हैं, ओ एंटर, 1 इंच एंटर, सेंटर लाइन को डिलीट कर दें, ट्रिम, टी आर डबल एंटर, ओके। मैंने यहाँ पे एक चीज़ ये बना ली।
अब इसके 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आप यहाँ से एल एंटर करके यहाँ से भी आप 3 खान है 3-4 बना लो, तब भी स्टाइल बन जाएगा। आप नहीं तो आर्क लेके बनाना चाहते हो आर्क लेके बनाओ। मुझे आर्क लेके मैं बनाता हूँ क्योंकि मुझे आर्क वाला स्टाइल अच्छा लगता है, इसलिए मैं आर्क लेके बनाता हूँ। आर्क ले मैंने ऑफसेट ओ एंटर 9 इंच एंटर, सॉरी ओ एंटर 2 इंच एंटर, टी आर डबल एंटर, ओके एल एंटर सेंटर में से, यहाँ से सेंटर में से एल एंटर करता हूँ मैं। सी पी एंटर, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, एम आई एंटर, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ओके ट्रिम टी आर डबल एंटर, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करके अब डिलीट कर दें, इसको सिलेक्ट करके भी डिलीट कर दें, इसको सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। तो ये हमारे पास एक यहाँ पे विंडो बन गया, आप देख सकते हैं। अब मैंने गेट ही बनाना है और कुछ भी नहीं है, गेट भी बनाता हूँ। यहाँ पे भी एक विंडो है बिल्कुल ऐसी ही है, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, मैं बल्कि यहाँ पे से थोड़ा सा एल एंटर करता हूँ मैं, एल एंटर, यहाँ से यहाँ तक ओ एंटर 3 फुट एंटर, ओके। इस विंडो को मैं उठाता हूँ यहाँ से, इसको सिलेक्ट करता हूँ, सी पी एंटर करता हूँ, इस पॉइंट से उठाता हूँ, थोड़ी सी ये हमारा छोटी विंडो है। यहाँ पे ये जो विंडो ये थोड़ी सी छोटी है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ जी। चलें इसको मैं यहाँ से एल एंटर कर लेता हूँ, क्योंकि है छोटी है। आपको बनाने का तो तरीका आ गया, आप यहाँ पे बना सकते हैं। एक्सेल एल एंटर, एक्सेल एंटर, टी आर डबल एंटर, फॉर एग्जाम्पल एक विंडो आ गई। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे ब्लॉक्स बने हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे हैच अप्लाई करूँगा दीवार के लिए। यहाँ पे हैच अप्लाई करूँगा और यहाँ पे मैंने हैच अप्लाई करना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मैं फ्रंट एलिवेशन के अलावा मैं यहाँ पे मैं जो है तो साइड एलिवेशन भी आपको बताऊंगा किस तरह आपने साइड एलिवेशन बनाने। तो साइड एलिवेशन आप सबके बना सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल सा आपको बताऊंगा, तरीकाकार वही है बिल्कुल। मैं इस चीज़ का साइड एलिवेशन बनाऊंगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, आप बल्कि आर ओ एंटर करें, आर ओ रोटेट के लिए आर ओ एंटर, इसमें कॉपी करता हूँ, सी पी एंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ऑब्जेक्ट को कॉपी किया, उठा के से यहाँ पे ले आता हूँ, इसको मैं रोटेट करता हूँ, आर ओ एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, आर ओ एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और यहाँ से ओके ये रोटेट होगी। मैंने इसके अब ये वाले एलिवेशन बनाने हैं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वही काम है, थोड़ा सा फासला आप दे दें, एल एंटर करें, यहाँ से यहाँ तक 10 फुट का फासला दे दें, ओ एंटर, 10 फुट एंटर, यहाँ से यहाँ तक, एक्स एल एंटर,
और यहाँ से एक्सेल करते जाएं जी। सारे काम वही हैं। तो ये सारे काम वही हैं। तो ये हम इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आगे आगे वाले जो लेसन उनमें मैं इन चीज़ों को डिटेल से बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।